आधी रात मुख्यमंत्री का बेटा हथकड़ी में। एक फोन जो सब बदल सकता था। लेकिन सुबह होते ही हीरो आरोपी बन चुका था। सवाल यह नहीं कि उसे किसने फंसाया, सवाल यह है अगला निशाना कौन है। रात का समय था, ठीक 11:32। शहर का नाम था प्रतापगढ़। एक ऐसा शहर जो दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही जहरीला हो जाता है। बरसात थमी हुई थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थीं। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सड़क पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने तेल उड़ेल दिया हो। शहर की मुख्य सड़क एमजी रोड, जहां दिन में वीआईपी काफिले गुजरते हैं और रात में कानून की असली परीक्षा होती है। आज इस सड़क पर कुछ अलग था। आज यहां सिर्फ पुलिस नहीं थी, आज यहां जिला मजिस्ट्रेट खुद मौजूद था। आईएएस आदित्य शेखर, 37 साल का आईएएस अधिकारी। दुबला शरीर, साधारण चश्मा, सादी शर्ट और नीली जैकेट। चेहरे पर न घमंड न डर, बस एक अजीब सी शांति। ये वही शांति होती है जो तूफान आने से ठीक पहले होती है। पास खड़े सब इंस्पेक्टर रवि यादव ने धीरे से कहा, सर, आप चाहें तो कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर सकते थे, खुद सड़क पर आने की जरूरत नहीं थी। आदित्य ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, यादव, फाइलों में बैठकर कानून अच्छा लगता है, सड़क पर उतरकर पता चलता है कानून जिंदा है या बस किताब में है। यादव चुप हो गया। दरअसल पिछले 3 महीनों से प्रतापगढ़ में अजीब चीजें हो रही थीं। रात में एक्सीडेंट, नशे में ड्राइविंग, वीआईपी नंबर प्लेट, पुलिस की आंखों के सामने सब कुछ, और हर केस में एक ही लाइन। ऊपर से फोन आ गया है, पिछले हफ्ते ही एक कॉलेज स्टूडेंट मर गया था, कार ने टक्कर मारी, कार में बैठा था कोई बड़ा आदमी, एफआईआर लिखी गई, फिर फाइल गायब। यही वजह थी कि आज आदित्य खुद सड़क पर था। चेकिंग पॉइंट बीच सड़क पर बैरिकेड, 2 साइड पुलिस वैन, बीच में एक टेबल, ब्रेथ एनालाइजर, टॉर्च। आदित्य ने वायरलेस पर साफ आदेश दिया, आज हर गाड़ी रुकेगी, नंबर प्लेट वीआईपी हो या वीवीआईपी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। यह आदेश आसान नहीं था। प्रतापगढ़ छोटा शहर था, यहां हर बड़ा आदमी किसी न किसी का अपना होता है। पहली गाड़ी आई, रुकी, सब ठीक। दूसरी, तीसरी, करीब 20 मिनट सब सामान्य चला। फिर दूर से आवाज आई, धम धम धम, तेज म्यूजिक, इंजन की दहाड़। यादव ने सिर उठाकर देखा, सर, यह आवाज सही नहीं लग रही। आदित्य ने भी देखा, दूर से एक काली BMW X7 आ रही थी, स्पीड बहुत ज्यादा। नंबर प्लेट पर चमकता हुआ लिखा था VIP 00। एक यादव ने टॉर्च घुमाई, सिपाही ने सीटी बजाई, गाड़ी नहीं रुकी, स्पीड और बढ़ गई। आदित्य की आवाज अचानक सख्त हो गई, बैरिकेड आगे खिसकाओ, इसे रोको। BMW ने अचानक ब्रेक मारे, टायर घिसटने की आवाज। गाड़ी बैरिकेड से बस कुछ इंच पहले रुकी। एक पल के लिए सबकी सांस रुक गई। कार का दरवाजा खुला, ड्राइवर साइड की खिड़की नीचे हुई। अंदर से शराब की तेज बदबू बाहर आई। ड्राइवर सीट पर बैठा था अर्जुन प्रताप सिंह, 22 से 23 साल का, महंगी जैकेट, हाथ में सिगरेट, आंखें लाल। पीछे की सीट पर 2 लड़कियां और एक लड़का। अर्जुन ने बिना उतरे ही कहा, क्या है ये, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की। यादव आगे बढ़ा, सर, रूटीन चेकिंग है, कृपया गाड़ी साइड में लगाइए। अर्जुन हंसा, एक ऐसा ठहाका जिसमें पैसे और सत्ता की बदबू थी। ओए, तुम जानते हो मैं कौन हूं? यादव एक पल को रुका। इसी पल आदित्य आगे आया, शांत आवाज में, गाड़ी बंद कीजिए और नीचे उतरिए। अर्जुन ने पहली बार ध्यान से देखा, तू कौन है? जिला मजिस्ट्रेट आदित्य शेखर। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर अर्जुन मुस्कुराया, ओह, डीएम साहब, इतनी रात को सड़कों पर, अच्छा है, फील्ड ट्रेनिंग हो रही है। पीछे बैठे दोस्त हंसने लगे। आदित्य की आंखें नहीं बदली, आप नशे में लग रहे हैं, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, डीएम हो तो क्या हुआ, मेरे पापा एक फोन कर देंगे और आपकी ये जैकेट कुर्सी से उतर जाएगी। ये बात उसने जानबूझकर तेज आवाज में कही। आसपास खड़े पुलिस वाले सुन रहे थे, कुछ मोबाइल कैमरे ऑन हो चुके थे। पहली टकराव की चिंगारी आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, आप कानून को धमका रहे हैं, कृपया नीचे उतरिए। अर्जुन ने सिगरेट फेंकी, दरवाजा खोलकर उतरा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी।
देखो डीएम साहब, आज मूड अच्छा है, ज्यादा सीन मत बनाओ, उसने उंगली दिखाते हुए कहा। सुबह तक ट्रांसफर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। यादव के चेहरे पर पसीना आ गया। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, टेस्ट कीजिए। ब्रेथ एनालाइजर सामने लाया गया। अर्जुन ने जोर से फूंका। बीप बीप बीप। डिवाइस की स्क्रीन पर नंबर चमका, लिमिट से 3 गुना ज्यादा। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर। आदित्य ने स्क्रीन देखी। उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी, अब वहां सिर्फ कानून था। गिरफ्तारी की ओर पहला कदम आदित्य ने साफ शब्दों में कहा, आप नशे में गाड़ी चला रहे थे, यह गंभीर अपराध है। अर्जुन हंस पड़ा। अपराध? मेरे घर में अपराध नहीं होता डीएम साहब, मेरे घर में फैसले होते हैं। उसने अचानक आदित्य को हल्का धक्का दिया। यही वो पल था जब हवा का रुख बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा। यादव चिल्लाया, सर को हाथ मत लगाना। आदित्य ने हाथ उठाकर यादव को रोका, फिर अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। भीड़ में हलचल। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। तू जानता नहीं है तू क्या कर रहा है। और तभी आदित्य ने वो शब्द बोले जो प्रतापगढ़ ने कभी नहीं सुने थे। हथकड़ी लगाइए। पुलिस वाले जड़ हो गए। सर, ऊपर से। आदित्य की आवाज लो थी, लेकिन उसमें आग थी। अगर ऊपर से कानून चलता है तो नीचे से व्यवस्था टूट जाती है। हथकड़ी निकाली गई। छन छन। और ठीक उसी पल किसी ने मोबाइल पर लाइव बटन दबा दिया। कैमरे की लाल लाइट जली और प्रतापगढ़ की ये रात अब सिर्फ सड़क की नहीं रही। हथकड़ी की आवाज अभी हवा में गूंज ही रही थी। छन छन। अर्जुन प्रताप सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा, बीच सड़क पर खड़ा था, हथकड़ी में। उसके चेहरे पर जो भाव था वह गुस्से से ज्यादा हैरानी का था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह उसके साथ हो सकता है। भीड़ में सन्नाटा था। मोबाइल कैमरे ऊपर उठ चुके थे। लाइव स्ट्रीम चल रही थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह सच में हो रहा है क्या? पहला फोन अर्जुन की जेब में। फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कलाई उठाने की कोशिश की। हथकड़ी ने रोक दिया। फोन उठाने दो, उसने चिल्लाकर कहा। यादव ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने सिर हिलाया। उठाइए, कानून फोन से नहीं डरता। फोन स्क्रीन पर लिखा था, पापा कॉलिंग। अर्जुन की आवाज अचानक बदल गई। पहली बार उसमें डर था। पापा, इन्होंने मुझे। उधर से आवाज आई, धीमी, भारी लेकिन सख्त। क्या हालत में हो? हथकड़ी लगा दी है। एक पल की खामोशी। फोन स्पीकर पर था। आसपास के लोग भी सुन रहे थे। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह बोले, डीएम कौन है वहां? आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, आदित्य शेखर, IAS, जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़। उधर से आवाज बदली, शेखर साहब, आप समझदार अफसर हैं, मामले को संभालिए। आदित्य ने शांति से कहा, मैं संभाल ही रहा हूं सर, कानून के हिसाब से। मुख्यमंत्री की आवाज थोड़ी कड़ी हो गई, वह मेरा बेटा है। आदित्य का जवाब बिना रुके आया, और जो सड़क पर मरा था वह भी किसी का बेटा था। सर। फोन पर सन्नाटा। भीड़ की सांसें थम गईं। सत्ता बनाम कानून। मुख्यमंत्री बोले, आप जानते हैं इसके क्या नतीजे होंगे? आदित्य ने कहा, जी हां, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अगर आज मैंने इसे छोड़ा तो कल कोई और मरेगा। फोन कट हो गया। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। यादव ने धीरे से कहा, सर, अब क्या? आदित्य ने कहा, प्रोसीजर पूरा होगा, थाने ले चलिए। थाने का रास्ता BMW को जब्त किया गया। अर्जुन को पुलिस वैन में बैठाया गया। रास्ते भर वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। यह हार नहीं थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। थाने के बाहर पहले से ही 2 गाड़ियां खड़ी थीं। एक SP की, दूसरी काली फॉर्च्यूनर बिना नंबर प्लेट। SP का दबाव। SP विनय माथुर तेज कदमों से आए। आदित्य, क्या जरूरत थी इसे इतना बड़ा बनाने की? आदित्य ने फाइल आगे बढ़ाई। ड्रिंक एंड ड्राइव, अटेम्प्ट टू असॉल्ट ऑन ड्यूटी ऑफिसर, वीडियो एविडेंस मौजूद है। SP ने फाइल देखी, फिर धीरे से कहा, ऊपर से कॉल आ रहे हैं। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, ऊपर से संविधान भी आया है। SP ने चारों तरफ देखा। मीडिया बाहर खड़ी थी। तुम्हें पता है यह मामला दिल्ली तक जाएगा? जाना चाहिए। आदित्य का अतीत फ्लैशबैक। थोड़ी देर के लिए आदित्य खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक पुरानी तस्वीर उभरी। 10 साल पहले, एक और सड़क, एक और रात। उसका छोटा भाई अमन शेखर।
बाइक पर घर लौटते हुए एक तेज एसयूवी ने टक्कर मारी। ड्राइवर नशे में था, बड़ा आदमी था। एफआईआर लिखी गई। फिर ऊपर से फोन आ गया, केस बंद, अमन मर गया। आदित्य उस दिन खुद से एक वादा कर चुका था, अगर कभी कुर्सी मिली तो फोन से नहीं डरूंगा। मीडिया का धमाका सुबह होते होते वीडियो वायरल हो चुका था। हैशटैग CM सोन अरेस्टेड, हैशटैग IAS विद स्पाइन नेशनल चैनल। डिबेट, क्या एक IAS ने सत्ता की सीमा लांघ दी या पहली बार सिस्टम ने सही काम किया? स्टूडियो में दो हिस्से बन चुके थे। मुख्यमंत्री की रात। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह अपने कमरे में अकेले बैठे थे। टीवी म्यूट था, स्क्रीन पर सिर्फ वीडियो चल रहा था। उनका बेटा हथकड़ी में। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें राजनीति आती थी। उन्हें पता था, अगर आज उन्होंने बेटे को बचाया तो कल कुर्सी खतरे में होगी। अगर बेटे को छोड़ा तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। फोन उठा, दिल्ली से कॉल था। कोर्ट का दिन, सुबह 11 बजे। सिलाकोट, मीडिया की भीड़, कैमरे। अर्जुन को पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, थकान थी और डर। जज ने फाइल देखी, वीडियो देखा, रिपोर्ट पढ़ी, फिर कहा, यह सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं है, यह कानून को डराने का मामला है। जमानत नामंजूर। कोर्ट रूम में हलचल। अर्जुन के घुटने कमजोर पड़ गए। आदित्य पर गाज। उसी शाम एक आदेश निकला, IAS आदित्य शेखर का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर। फाइल घूमने लगी, लेकिन आदेश लागू नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली से दूसरा आदेश आ चुका था, नो ट्रांसफर टिल फर्दर रिव्यू। तूफान अभी बाकी था, आदित्य जानता था। यह लड़ाई आज खत्म नहीं हुई। अर्जुन जेल में था, लेकिन सत्ता बाहर थी, और सत्ता कभी चुप नहीं बैठती। उसने फाइल बंद की, खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी। सुबह के 5:40। आदित्य शेखर अभी सोए भी नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर 3 फाइलें खुली थीं, लैपटॉप ऑन था और टीवी पर बिना आवाज के न्यूज चल रहा था। हर चैनल पर वही तस्वीर, हथकड़ी में अर्जुन प्रताप सिंह। लेकिन अब एंकर का लहजा बदल चुका था। क्या एक जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकारों से आगे निकल गया? क्या पर्सनल बदले के लिए सिस्टम का दुरुपयोग हुआ? आदित्य ने टीवी बंद कर दिया। उसे यह बदलाव समझ में आ रहा था। सिस्टम चुप नहीं बैठता। पर्दे के पीछे की बैठक। उसी समय राजधानी के एक सरकारी गेस्ट हाउस में 3 लोग आमने सामने बैठे थे। कमरे में ऐसी चल रहा था, लेकिन माहौल भारी था। पहला, राज्य के गृह सचिव RK मल्होत्रा। दूसरा, एक रिटायर्ड IAS जो अब सलाहकार कहलाता था, लेकिन असल में सिस्टम का दलाल था, शिवनाथ वर्मा। तीसरा, मुख्यमंत्री प्रताप सिंह। शिवनाथ वर्मा ने चश्मा उतारते हुए कहा, सर, मसला अर्जुन का नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिर उठाया, तो फिर? मसला यह है कि अगर ये आदित्य शेखर हीरो बन गया तो कल हर DM, हर SP आपसे आंख मिलाकर बात करेगा। कमरे में सन्नाटा। गृह सचिव बोले, जनता अभी इसके साथ है, सीधा ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा पड़ेगा। शिवनाथ हल्का सा मुस्कुराया, तो सीधा क्यों करें? सिस्टम में और भी रास्ते होते हैं। मुख्यमंत्री की आंखें एक पल को ठंडी हो गईं। क्या रास्ता? शिवनाथ का जवाब धीमा था, चरित्र। पहला झटका सुबह 8:15 बजे। आदित्य का फोन बजा। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट का एक क्लर्क था। सर, एंटी करप्शन ब्रांच आई है। आदित्य एक पल को रुका। किस सिलसिले में? सर, आपके खिलाफ शिकायत है। आदित्य की उंगलियां मुट्ठी बन गईं। उसे अंदेशा था। इस CB की एंट्री 3 गाड़ियां, सफेद नीली पट्टी। इस CB के अधिकारी अंदर आए। लीड कर रहा था DSP संजय राणा। चेहरे पर बनावटी गंभीरता। INS आदित्य शेखर, आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और पावर मिसयूज की शिकायत है। कलेक्टरेट में सन्नाटा फैल गया। कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, सर्च वारंट? राणा ने कागज बढ़ाया। मौजूद है। आदित्य ने पढ़ा। वारंट लीगल था, लेकिन समय बिल्कुल सटीक चुना गया था। घर की तलाशी। आदित्य की सरकारी कोठी। कैमरे बाहर खड़े थे। ब्रेकिंग न्यूज, हीरो DM पर करप्शन के आरोप। घर के अंदर अलमारी खुली, दराज निकली, फाइलें, कपड़े, और तभी एक अधिकारी बोला, सर, ये देखिए। टेबल की दराज में एक लिफाफा, अंदर 5 लाख रुपये नकद। कमरे में एक अजीब सी खामोशी। DSP राणा ने आदित्य की तरफ देखा। कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य की आवाज पहली बार भारी हुई। ये मेरे नहीं है,
राणा ने औपचारिक लहजे में कहा। कोर्ट तय करेगी। आदित्य का दिमाग इनसाइड। आदित्य समझ चुका था यह हमला अचानक नहीं था। शिकायत तैयार, वारंट, मीडिया टिप, पैसे, प्लांट, सब कुछ एक चेन की तरह। उसके दिमाग में एक नाम घूम रहा था, शिवनाथ वर्मा। मीडिया का दूसरा चेहरा। शाम तक हेडलाइन बदल चुकी थी। क्या डीएम आदित्य शेखर भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जिससे लड़ने का दावा करते हैं? कल तक जो हीरो था आज वही विलेन बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सब ड्रामा था, दूसरी तरफ यह साजिश है। गिरफ्तारी रात 9:30 बजे एसीबी ऑफिस। आदित्य को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन सम्मान भी नहीं बचा। एक जूनियर अफसर ने धीरे से कहा, सर माफ कीजिएगा। आदित्य ने बस इतना कहा, काम ठीक से करना, इतिहास याद रखता है। जेल की पहली रात वही जेल, वही बैरक जहां अर्जुन प्रताप सिंह 2 दिन पहले आया था। अब आदित्य अंदर था। किस्मत का अजीब खेल। अर्जुन ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में शर्म थी। सर, आदित्य ने देखा भी नहीं। एक चुप लड़की उसी रात एक छोटे से किराए के कमरे में एक लड़की लैपटॉप खोले बैठी थी। नाम अनन्या मिश्रा, पत्रकार, फ्रीलांस। वही लड़की जिसने सड़क पर लाइव किया था। वह वीडियो नहीं देख रही थी, वह फाइलें देख रही थी। पुरानी आरटीआई के जवाब, टेंडर, ट्रांसफर ऑर्डर। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, शिवनाथ वर्मा। उसने बुदबुदाकर कहा, तो खेल ये है। उसने नया फोल्डर बनाया, नाम दिया सिस्टम फाइल्स। तूफान की तैयारी। जेल की अंधेरी कोठरी में आदित्य लेटा था, छत को देखता हुआ। उसे डर नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ एक बात साफ दिख रही थी, अगर मैं टूट गया तो ये जीत जाएंगे। बाहर सिस्टम मुस्कुरा रहा था। अंदर एक अफसर लड़ाई की तैयारी कर रहा था और कहीं एक लड़की सिस्टम की जड़ों तक खोद रही थी। जेल की सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं होती। यहां सूरज उगता है, लेकिन रोशनी कमरों तक देर से पहुंचती है। आदित्य शेखर अपनी बैरक में बैठा था। हाथ में अखबार था। हेडलाइन मोटी थी, भ्रष्टाचार के आरोपों में डीएम गिरफ्तार। उसने अखबार मोड़ दिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वहां सिर्फ समझ थी। यह केस अदालत में नहीं, सिस्टम के अंदर लड़ा जाएगा। अर्जुन का टूटना। दूसरी तरफ अर्जुन प्रताप सिंह कोने में बैठा था। 2 दिन में उसकी दुनिया बदल चुकी थी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई हंसी नहीं। रात में वो सो नहीं पाया था। सुबह उसने पहली बार आदित्य की तरफ देखा। धीमी आवाज में बोला, सर, ये सब आपके साथ मेरी वजह से हुआ है ना? आदित्य ने पहली बार उसे देखा। नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम को आईना पसंद नहीं आता। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगर मैं कुछ बोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आदित्य चुप रहा, फिर बोला, सच बोलने में फर्क हमेशा पड़ता है, पर कीमत भी होती है। झूठ की फैक्ट्री। राजधानी में एक और मीटिंग चल रही थी। इस बार मुख्यमंत्री नहीं थे। कमरे में शिवनाथ वर्मा, डीएसपी संजय राणा और 2 वकील बैठे थे। टेबल पर एक मोटी फाइल थी। नाम लिखा था, स्टेट वर्सेस आदित्य शेखर। वकील बोला, पैसा बरामद हो गया है, अब बस लिंक चाहिए। शिवनाथ ने कुर्सी से टिकते हुए कहा, लिंक बन जाएगा। डीएसपी राणा ने पूछा, कैसे? शिवनाथ मुस्कुराया, एक ठेकेदार है, पुराना, डरा हुआ। ठेकेदार की मजबूरी। शहर के बाहर एक फार्म हाउस। रात। ठेकेदार महेश वर्मा पसीने में डूबा बैठा था। सामने शिवनाथ वर्मा। देखो महेश, तुम्हारा काम पिछले साल किसने पास किया था? महेश हकलाया, सर, डीएम ऑफिस से। नाम। कमरे में सन्नाटा। महेश की आंखों के सामने उसकी पत्नी और बेटी का चेहरा घूम गया। आदित्य शेखर। शिवनाथ ने फाइल आगे बढ़ाई। बस साइन कर दो, बाकी हम देख लेंगे। महेश ने कांपते हाथों से साइन कर दिया। अनन्या की जांच। दूसरी तरफ अनन्या मिश्रा पिछले 3 दिन से लगातार काम कर रही थी। कमरे में कॉफी के कप, खुले लैपटॉप, आरटीआई के जवाब। उसने एक टाइमलाइन बनाई। आदित्य का पोस्टिंग डेट, टेंडर अप्रूवल, महेश वर्मा की कंपनी, शिवनाथ वर्मा की कंसल्टेंसी। एक जगह डेट नहीं मिल रही थी। उसने फाइल झूम की और फिर वह रुक गई। यह अप्रूवल डीएम के साइन से 3 दिन पहले का है। उसकी आंखें फैल गईं। तो साइन बाद में जोड़े गए हैं। उसने तुरंत एक सीनियर पत्रकार को कॉल किया, सर, यह कैप्शन केस नहीं है, यह फ्रेम अप है। कोर्ट की तैयारी। कोर्ट में चार्ज शीट तैयार हो चुकी थी। पैसा, ठेकेदार का बयान, पावर मिसयूज, सब कुछ कागज पर सही लग रहा था।
लेकिन कागज सच नहीं होते, सच उनके पीछे छुपा होता है। आदित्य की पहली पेशी कोर्ट रूम खचाखच भरा था। आदित्य को लाया गया। उसकी मां पीछे बैठी थी, आंखों में आंसू लेकिन सिर ऊंचा। जज ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, मैंने कानून तोड़ा नहीं और मैं यह साबित करूंगा। जज ने अगली तारीख दी। अर्जुन का फैसला। जेल लौटते समय अर्जुन ने अचानक कहा, सर मैं गवाही दूंगा। आदित्य रुका। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हां, पर अगर आज नहीं बोला तो जिंदगी भर डर में जीऊंगा। आदित्य ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। मीडिया में हलचल। उसी रात अनन्या की स्टोरी एक बड़े पोर्टल पर चली। डीएम केस में दस्तखतों की गड़बड़ी। सोशल मीडिया फिर गर्म हो गया। जो लोग चुप थे अब सवाल पूछने लगे। सरकार के भीतर घबराहट फैल गई। तूफान की दिशा बदलती हुई। शिवनाथ वर्मा टीवी देख रहा था, चेहरा सख्त। ये लड़की बहुत आगे जा रही है। उसने फोन उठाया। उसे रोकना होगा। जेल की बैरक में आदित्य लेटा था, छत को देखते हुए। आज उसे पहली बार लगा, शायद सच अकेला नहीं है। रात के 2:17। शहर सो रहा था, लेकिन एक फोन जाग रहा था। अनन्या मिश्रा लैपटॉप बंद कर सोने ही वाली थी कि स्क्रीन चमकी। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। उधर से एक ठंडी आवाज आई, बहुत आगे जा रही हो अनन्या। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कौन बोल रहा है? जो सिस्टम को आईना नहीं दिखाना चाहता। कॉल कट गया। अनन्या देर तक फोन को देखती रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली। तो सही रास्ते पर हूं। पीछा। अगली सुबह अनन्या कोर्ट के लिए निकली। ऑटो के पीछे एक सफेद कार लगातार चल रही थी। तीसरे मोड़ पर भी, चौथे पर भी। अनन्या ने शीशे में देखा, वही कार। उसने ऑटो वाले से कहा, भैया आगे पुलिस चौकी के पास रोक देना। कार अचानक यू टर्न लेकर गायब हो गई। अनन्या समझ चुकी थी, चेतावनी खत्म, अब डराने की बारी है। कोर्ट रूम। पहला झटका। कोर्ट में आज अलग माहौल था। सरकार की तरफ से नया वकील, तेज, आक्रामक। उसने जज से कहा, माय लॉर्ड, हमारे पास मुख्य गवाह है। दरवाजा खुला। महेश वर्मा, ठेकेदार। वह सिर झुकाए कटघरे में खड़ा हुआ। आप बताइए, क्या आपने डीएम आदित्य शेखर को पैसे दिए थे? महेश की आवाज कांप रही थी। जी, दिए थे। कोर्ट में खुसुर पुसुर। आदित्य ने एक पल को आंखें बंद की। जिरह आदित्य के वकील वरुण खन्ना खड़े हुए। महेश जी, आपने ये पैसे कब दिए? पिछले साल मार्च में। और आपने शिकायत अब क्यों की? महेश चुप। वरुण ने कागज उठाया। मार्च में डीएम आदित्य शेखर इस जिले में थे ही नहीं। कोर्ट में सन्नाटा। जज ने सिर उठाया। क्या कह रहे हैं? वरुण ने पोस्टिंग ऑर्डर दिखाया। माय लॉर्ड, मार्च में आदित्य शेखर ट्रेनिंग पर थे। महेश के चेहरे से रंग उड़ गया। अर्जुन की एंट्री। उसी पल दरवाजा फिर खुला। एक पुलिस अफसर बोला, माय लॉर्ड, एक गवाह खुद सामने आना चाहता है। जज ने अनुमति दी। अर्जुन प्रताप सिंह कटघरे में आया। पूरा कोर्ट सांस रोककर देख रहा था। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? जज ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जी। उसने आदित्य की तरफ देखा, फिर बोला, मेरे पिता मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन जो हुआ वह कानून के खिलाफ नहीं था। कोर्ट में हलचल मच गई। और आदित्य शेखर को फंसाने की बात? अर्जुन की आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। मैंने खुद सुना था शिवनाथ वर्मा को कहते हुए, इसे उदाहरण बनाओ। कड़ियां जुड़ती हुई जज ने तुरंत रिकॉर्ड मंगवाया। अनन्या की रिपोर्ट, आरटीआई जवाब, सिग्नेचर एनालिसिस। एक एक कर सारे टुकड़े जुड़ने लगे। जज ने सख्त आवाज में कहा, एसीबी से पूछा जाएगा कि पैसे कहां से आए। डीएसपी संजय राणा पहली बार पसीने में था। हमला कोर्ट से निकलते वक्त अनन्या की कार अचानक रोक दी गई। 2 बाइक सवार, एक ने शीशा तोड़ा। खबरें बंद करो। भीड़ जमा हो गई। हमलावर भाग गए। अनन्या के हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। जनता की आवाज। वीडियो वायरल हुआ। पत्रकार पर हमला। अब जनता सड़क पर थी। मोमबत्तियां, पोस्टर। सच को मत मारो। सरकार के भीतर घबराहट साफ दिख रही थी। शिवनाथ की पहली दरार। शिवनाथ वर्मा अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन लगातार बज रहा था। उसने टीवी बंद कर दिया। बुदबुदाया, एक आईएएस, एक लड़की और एक बिगड़ा बेटा, इतना काफी नहीं होना चाहिए था। उसने फाइल खोली। एक पुरानी फोटो गिरी। उसके साथ एक मंत्री, एक डील। उसकी उंगलियां कांप गईं। आदित्य की रात जेल में। आदित्य ने पहली बार मुस्कुराया। लड़ाई बराबरी पर आ गई है।
अर्जुन ने कहा, सर, अगर वो पलटवार करे तो सच और तेज बोलेगा। सुबह के 6:12 बजे। शहर अभी ठीक से जागा भी नहीं था कि सचिवालय की तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। शिवनाथ वर्मा, राज्य का सबसे ताकतवर सचिव। उसके हाथ में एक नीली फाइल थी, प्रोजेक्ट के 17। वही फाइल जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। उसने दरवाजा लॉक किया, कुर्सी पर बैठा और पहली बार अपने करियर में डर महसूस किया। काली फाइल का सच फाइल खुली। पहला पन्ना, विशेष अनुमति, मुख्यमंत्री कार्यालय, नीचे 3 सिग्नेचर। एक सिग्नेचर उसका खुद का। अंदर के पन्नों में फर्जी टेंडर शेल कंपनियां, हवाला चैनल और एक नाम बार बार ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। शिवनाथ की आंखें ठहर गईं। अगर ये बाहर आ गया तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा सिस्टम गिरेगा। CM का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था CM ऑफिस। शिवनाथ ने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, क्या चल रहा है शिवनाथ? सर, थोड़ा मीडिया हंगामा है। हंगामा नहीं, आग है। मुख्यमंत्री की आवाज पहली बार सख्त थी। PMO से फोन आया है, हाई कोर्ट खुद मामला देख रहा है। शिवनाथ चुप। तुमने कहा था सब संभल जाएगा। शिवनाथ ने धीरे से कहा, सर, एक पत्रकार और एक IAS, बहाने मत बनाओ। लाइन कट गई। शिवनाथ समझ गया, ऊपर से हाथ खिसक चुका है। हाई कोर्ट का झटका उसी दोपहर। हाई कोर्ट, 3 जजों की बेंच। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं, ये संस्थाओं की साख का है। ACB को नोटिस, राज्य सरकार को 48 घंटे, स्वतंत्र SIT गठित करने का आदेश। कोर्ट में बैठे सरकारी वकील पसीने में थे। SIT की एंट्री शाम तक। SIT गठित, हेड IPS रिटायर्ड RK मल्होत्रा। नाम सुनते ही सिस्टम में खलबली मच गई। मल्होत्रा जिसे कहा जाता था, जो एक बार फाइल खोले वह बंद नहीं करता। पहला रेड रात 9 बजे। ACB का ऑफिस। SIT की टीम सीधे अंदर घुसी। DSP संजय राणा घबरा गया। सर, ये नियमों के खिलाफ। मल्होत्रा ने सीधे आंखों में देखा। नियम तब टूटते हैं जब तुम जैसे लोग उन्हें बेच देते हैं। कंप्यूटर जब्त, हार्ड ड्राइव, पुराने केस फाइल्स। धमाका एक फोल्डर खुला, क्लीन चिट्स, VIP, अंदर 20 नाम, मंत्री, विधायक, अफसर और सबसे ऊपर शिवनाथ वर्मा। कमरा सन्न। DSP राणा की टांगें कांपने लगी। गिरफ्तारी? मल्होत्रा ने फोन किया। हाँ, उसे उठा लो। रात के 11:43। शिवनाथ वर्मा अपने बंगले में था जब दरवाजा खुला। आपको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मल्होत्रा सामने आया। हाँ, अब जानते हैं तुम क्या हो। हथकड़ी लगी, कैमरे चमके, मीडिया विस्फोट। सुबह तक हर चैनल पर राज्य का सबसे ताकतवर अफसर गिरफ्तार। स्टूडियो में चीख पुकार, डिबेट, जनता गुस्से में। अनन्या की रिपोर्ट। अनन्या ने खून लगे हाथ से लिखा था, सिस्टम टूटता नहीं, उसे तोड़ा जाता है भीतर से। रिपोर्ट छपी। रिकॉर्ड व्यूज। आदित्य की जमानत। शाम को जेल का दरवाजा खुला। आदित्य बाहर आया। अर्जुन रो पड़ा। सर, हम जीत गए? आदित्य ने कहा, नहीं, सच अभी पूरी तरह बाहर नहीं आया। शिवनाथ की रात। जेल की कोठरी, अंधेरा। शिवनाथ दीवार से टिक कर बैठा। उसने बुदबुदाया, एक गलत चाल और पूरा खेल खत्म। पहली बार उसे नींद नहीं आई। सुबह 5:40 जेल। विशेष पूछताछ कक्ष। कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही थी। सामने मेज, पीछे दीवार, बीच में शिवनाथ वर्मा, कभी राज्य का सबसे ताकतवर अफसर। अब नीली शर्ट, झुकी नजरें, कलाई में हथकड़ी। सामने बैठे थे SIT प्रमुख RK मल्होत्रा। मल्होत्रा ने फाइल खोली। बयान शुरू करते हैं। शिवनाथ ने गहरी सांस ली। अगर मैं सच बोलूं तो क्या मुझे जिंदा रहने दिया जाएगा? कमरे में सन्नाटा। मल्होत्रा ने ठंडी आवाज में कहा, अब यह सवाल तुम्हें पूछने का हक नहीं। बयान की शुरुआत। रिकॉर्डर ऑन हुआ। टिक टिक टिक। शिवनाथ बोला, प्रोजेक्ट के 17 राज्य का नहीं था, यह सत्ता का प्रोजेक्ट था। मल्होत्रा की आंखें सख्त हो गईं। किसकी सत्ता? शिवनाथ ने एक पल आंखें बंद की। 3 लोगों की। पहला नाम। पहला, पूर्व गृह मंत्री देवेंद्र चौहान। कमरे के बाहर खड़े अफसर एक दूसरे को देखने लगे। देवेंद्र चौहान पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, टीवी डिबेट्स का राजा। दूसरा नाम। दूसरा, राज्य का कैबिनेट सचिव RS मेहता।
मल्होत्रा ने कलम रोक दी। कैबिनेट सचिव? हाँ, फाइलें वहीं से गायब होती थीं। तीसरा नाम सबसे खतरनाक। शिवनाथ की आवाज धीमी हो गई और तीसरा कमरा सांस रोककर सुन रहा था। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनय त्रिपाठी। मल्होत्रा की भौहें तन गईं। विनय त्रिपाठी वह नाम था जो कभी कागजों में नहीं मिलता। सौदे की सच्चाई शिवनाथ ने बोलना जारी रखा। एसीबी सिर्फ मुखौटा थी, असल काम इन तीनों के इशारे पर होता था। जो अफसर झुका उसे क्लीन चिट, जो नहीं झुका उसे उदाहरण बनाया गया। मल्होत्रा ने पूछा, जैसे आदित्य शेखर? शिवनाथ ने सिर हिलाया। वह बहुत सीधा था, बहुत साफ। आदित्य को फंसाने की साजिश। ठेकेदार महेश वर्मा को डरा धमकाकर बयान दिलवाया गया। पैसे एसीबी के ऑपरेशन फंड से निकाले गए, रिकॉर्ड बदले गए और मीडिया में लीक कर दिया गया। मल्होत्रा की आवाज सख्त थी। यह सब किसके आदेश पर? शिवनाथ ने सीधे कहा, विनय त्रिपाठी। इस आईटी में हलचल बयान लिखते ही इस आईटी मुख्यालय में खलबली मच गई। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह सरकार तक पहुंचने वाला तार था। दिल्ली की घंटी दोपहर 1:15, मुख्यमंत्री कार्यालय। सीएम के सामने 3 लोग बैठे थे, मुख्य सचिव, डीजीपी और विनय त्रिपाठी। सीएम ने फाइल मेज पर पटकी। ये क्या है? डीजीपी बोले, एसआईटी का प्राइमरी बयान। सीएम की आवाज भारी थी। नाम बाहर गया तो सरकार जाएगी। विनय त्रिपाठी पहली बार चुप था। मीडिया में लीक शाम 6 बजे, एक न्यूज ब्रेक, एसआईटी बयान में बड़े नाम। चैनल्स पागल, एंकर चिल्ला रहे थे। क्या सरकार को पता था? अनन्या का धमाका। अनन्या मिश्रा ने एक्सक्लूसिव छापा। प्रोजेक्ट K-17, सत्ता, सौदे और साजिश। रिपोर्ट में कोड नाम, फंड फ्लो, ऑडियो क्लिप। देश भर में भूचाल। जनता सड़कों पर मोमबत्तियां नहीं, अब नारे थे। इस्तीफा दो, सच बाहर लाओ। हाईकोर्ट की आपात सुनवाई रात 9 बजे। हाईकोर्ट खुला। चीफ जस्टिस बोले, यह मामला अब राज्य के नियंत्रण से बाहर है। सीबीआई जांच की सिफारिश। सरकार को 72 घंटे। विनय त्रिपाठी की बेचैनी। अपने घर में विनय अकेला बैठा था। फोन बजा। अननोन नंबर। उधर से आवाज, जो तुमने शुरू किया वह खत्म करने अब तुम्हारे बस में नहीं। फोन कट। विनय का हाथ कांप गया। आदित्य और अनन्या। आदित्य ने टीवी बंद किया। अनन्या सामने बैठी थी। अब डर लग रहा है? उसने पूछा। आदित्य ने कहा, नहीं, अब साफ दिख रहा है। शिवनाथ की आखिरी सोच जेल की कोठरी। शिवनाथ दीवार देख रहा था। मैंने सिस्टम को अपने लिए इस्तेमाल किया, अब सिस्टम मुझे इस्तेमाल करेगा। सुबह 6:10, मुख्यमंत्री आवास। बंद कमरे की बैठक कमरे में ऐसी चल रहा था, लेकिन माहौल गर्म था। मुख्यमंत्री सोफे पर बैठे थे। सामने मुख्य सचिव, डीजीपी लॉ मिनिस्टर और विनय त्रिपाठी। सीएम की आवाज भारी थी। सीबीआई आ रही है, अब बताओ कितना सच बाहर जा चुका है? विनय ने चश्मा उतारा। शिवनाथ ने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन सब कुछ नहीं। डीजीपी ने सीधा पूछा, अगर सीबीआई ने हिरासत मांगी तो क्या होगा? विनय ने एक पल चुप रहकर कहा, तो सरकार बचेगी नहीं। कमरे में सन्नाटा। प्लान बी। मुख्यमंत्री उठे, खिड़की से बाहर देखा। तो फिर वही करो जो ऐसे वक्त में किया जाता है। मुख्य सचिव समझ गया। सर, आप कहना चाहते हैं? सीएम ने वाक्य पूरा नहीं किया, बस इतना कहा, विनय को कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देना चाहिए। एसआईटी को भनक। सुबह 9:30, एसआईटी ऑफिस। मल्होत्रा को इनपुट मिला, विनय त्रिपाठी घर से नहीं निकला, मोबाइल बंद है। मल्होत्रा ने कुर्सी पीछे की, भागने वाला है, तुरंत आदेश, लुकआउट नोटिस तैयार करो। सीबीआई की एंट्री। दोपहर 12 बजे सीबीआई की टीम राज्य सचिवालय पहुंची। लीड ऑफिसर अजय राव। पहला सवाल, विनय त्रिपाठी कहां है? मुख्य सचिव ने कहा, हमें जानकारी नहीं। अजय राव मुस्कुराया, हमें जानकारी है। शिवनाथ का दूसरा बयान। जेल में सीबीआई ने शिवनाथ से पूछताछ की। इस बार शिवनाथ टूटा हुआ था। उसने कहा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो मुझे ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। उसने नया नाम लिया। फंड रूटिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से होती थी। यह लाइन सरकार के लिए मौत का वारंट थी। मीडिया विस्फोट शाम 5 बजे। हेडलाइंस, सीबीआई जांच में सीएम ऑफिस का नाम। स्टूडियो में एंकर चिल्ला रहे थे। सड़क पर भीड़ उबल रही थी। विनय की फरारी। रात 8:40, एक काली एसयूवी
राज्य की सीमा की ओर बढ़ रही थी। अंदर विनय त्रिपाठी। ड्राइवर बोला, सर बॉर्डर 20 मिनट। विनय का फोन अचानक ऑन हुआ। मैसेज, सीबीआई नोज। विनय की सांस तेज। स्पीड बढ़ाओ। पीछा दूसरी तरफ सीबीआई की गाड़ियां, सायरन, हाईवे। एक पल ऐसा लगा विनय बच जाएगा, लेकिन टोल प्लाजा पर नाकाबंदी। एसयूवी रुकी। विनय ने दरवाजा खोला, भागने की कोशिश, लेकिन पीछे से आवाज, विनय त्रिपाठी आप गिरफ्तार हैं। हथकड़ी, कैमरे, फ्लैश। मुख्यमंत्री पर शिकंजा अगली सुबह। सीबीआई की रिपोर्ट हाईकोर्ट में। चीफ जस्टिस बोले, यह अब नैतिकता का नहीं, कानून का प्रश्न है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन। देश में पहली बार सत्ता हिल गई। आदित्य की चुप जीत। आदित्य घर की बालकनी में खड़ा था। टीवी पर खबर, विनय त्रिपाठी गिरफ्तार। अनन्या बोली, अब क्या? आदित्य ने कहा, अब भी लड़ाई बाकी है। विनय की सच्चाई सीबीआई रिमांड में विनय टूट गया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं था, मैं सिर्फ चेहरा था। असल फैसला ऊपर से आता था। अजय राव ने पूछा, कितना ऊपर? विनय ने सिर झुका लिया। मुख्यमंत्री का फैसला रात 11 बजे। मुख्यमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। चेहरा थका हुआ, आवाज कांपती। मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देता हूं। देश स्तब्ध। सुबह 7 बजे सीबीआई मुख्यालय, विशेष पूछताछ कक्ष। कमरा शांत था। दीवार पर घड़ी की टिक टिक किसी फैसले की गवाही दे रही थी। दरवाजा खुला। पूर्व मुख्यमंत्री धीमे कदमों से अंदर आए। ना सिक्योरिटी, ना तामझाम, सिर्फ एक कुर्सी। सामने बैठे थे सीबीआई अधिकारी अजय राव। अजय ने फाइल बंद की और सीधा देखा। आप जानते हैं आप यहां क्यों हैं? पूर्व सीएम ने सिर झुकाया। हां, और मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। सत्ता की स्वीकारोक्ति, रिकॉर्डर ऑन। पूर्व सीएम बोले, प्रोजेक्ट के 17 कभी विकास योजना नहीं था, वह चुनाव जीतने की मशीन था। अजय राव की आंखें सख्त। पैसा कहां से आया? ब्लैक को व्हाइट करने के लिए सरकारी ठेके और विरोधी अफसरों को हटाने के लिए झूठे केस। आदित्य शेखर का नाम अजय ने पूछा। आदित्य शेखर को क्यों फंसाया गया? पूर्व सीएम ने जवाब दिया, क्योंकि वह डरता नहीं था, और जो नहीं डरता वह सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश दोपहर 1 बजे। कोर्ट रूम खचाखच भरा। चीफ जस्टिस बोले, यह मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं, यह संविधान के दुरुपयोग का है। आदेश, पूर्व मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में विनय त्रिपाठी और देवेंद्र चौहान पर चार्जशीट प्रोजेक्ट के 17। पूर्णतः रद्द सभी फंसाए गए अफसरों की समीक्षा। देश में सन्नाटा। मीडिया नहीं, इतिहास लिख रहा था हेडलाइंस। सत्ता झुकी, सच जीता। लोग पहली बार तालियां बजा रहे थे। आदित्य की बहाली शाम 5 बजे। सरकारी आदेश, IAS आदित्य शेखर सम्मान पूर्वक बहाल। उसके हाथ में वही पुरानी फाइल, लेकिन अब नाम साफ था। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, अब? आदित्य बोला, अब काम। शिवनाथ का अंत। जेल में शिवनाथ अकेला बैठा था। उसने अखबार देखा, हेडलाइंस पढ़ी, आंखें बंद की। मैंने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। उसे सजा मिली, लेकिन उसका बयान इतिहास में दर्ज हो गया। सत्ता परिवर्तन, नई सरकार बनी। पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला फैसला, भ्रष्टाचार मामलों की स्वतंत्र निगरानी। लोगों को उम्मीद दिखी। आखिरी मुलाकात आदित्य अनन्या के साथ उस सड़क पर खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। अनन्या ने पूछा, अगर फिर ऐसा हुआ तो? आदित्य ने कहा, तो फिर कोई और आदित्य खड़ा होगा। अंतिम पंक्तियां, सत्ता हमेशा ताकतवर होती है, लेकिन सच अमर होता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी ऊंच से कोई मतलब नहीं है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको कहानी को लाइक करें, और हमारे चैनल ETW AI अमित को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बताएं अगली कहानी आपको किस पर चाहिए।